थोड़ा-सा मैं आपको उन कृषि कानूनों की याद ताज़ा करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आखिर में वो थे क्या? क्योंकि लोगों ने समर्थन तो दिया था किसान आंदोलन में, लेकिन और ये भी कह रहे थे कि 3 काले कानून हैं, काले कृषि कानून हैं, लेकिन अमूमन लोगों को नहीं पता कि वो काले कृषि कानून आखिर थे कौन? तो मैं थोड़ा-सा याद ताज़ा करवाना चाहूँगा अपने लोगों की, जो हमारे जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं। तो उसमें जो 3 कानून थे, वो उसमें जो सबसे पहला कानून था, वो था कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम एक्ट। इसका मतलब ये था कि किसान अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकते हैं। उस उपज को ये नहीं है कि वो अपनी पास की मंडियों में बेचेंगे, वो चाहे किसी व्यक्ति विशेष को बेच सकते हैं या किसी कंपनी को बेच सकते हैं या किसी बड़े व्यापारी को बेच सकते हैं, और वो अपनी कीमत अपने अनुसार तय कर सकते हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि वो एमएसपी के ऊपर ही बेचे, उसको चाहे जितने मर्ज़ी रेट ले सके। अब जैसे उदाहरण के लिए, अब की बार जो सरकार ने किसानों के लिए गेहूँ का जो एमएसपी है वो ₹2585 वो किया, फिक्स किया है कि एमएसपी ₹2585 होगी, पिछले साल से ₹160 ज़्यादा। लेकिन राउंड फिगर में अगर हम इसको 2600 भी माने, तो उस कृषि कानून के तहत जो पहला कृषि कानून था, उसमें ये है कि अगर किसान चाहे तो अपनी 2600 की जगह ₹5200 कीमत ले सकता है। ये उसमें एक ऐसा सब्ज़ बाग दिखाया गया था कि किसान चाहे जितनी मर्ज़ी ले ले। लेकिन दोस्तों, वास्तव में ऐसा नहीं था। वास्तव में ये था कि किसान तो अपनी ज़मीन को अपनी इसको कीमत को माँग ले, मान ले ₹2600 क्विंटल है गेहूँ, तो उसको अगर वो ₹5200 माँग लेगा, तो उसको देगा कौन? मेन बात ये है कि खरीदेगा कौन? और खरीदने वाले वो 2500-2600 की बजाय उसमें 2000 रुपए क्विंटल खरीदेंगे, तो वो कि एक किसान पूरे साल में जब मेहनत करके अपने गेहूँ की पैदावार वो करता है, तो उसके सैकड़ों खर्चे होते हैं, उसके परिवार का खर्चा होता है, शादी-ब्याह का खर्चा होता है, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का खर्चा होता है और घर के दूसरे खर्च होते हैं, तो उसको पैसे पैसे की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। और फसल के ऊपर उसको बेचना ही बेचना पड़ता है अपनी उपज को, चाहे वो जिस भी रेट में जाए। तो कह तो दिया, मोदी जी तो कह रहे थे, सरकार तो कह रही थी कि चाहे अपने ₹5200 लो 2600 की जगह, लेकिन मेन बात ये है कि लोग खरीदेंगे नहीं। जो बड़े-बड़े नेता अडानी जैसे लोग हैं, वो उसको खरीदेंगे ही नहीं, तो वो बेचेंगे कहाँ से? तो ये एक झुंझुना पकड़ाया था कि चाहे जितनी मर्ज़ी वो लगाए।